हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साक्षी कैटलिस्ट में। आज अपन पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे और अपन ये भी जानेंगे अपने भारतीय संविधान को उधार लिया गया संविधान क्यों कहा गया है और अपन लोगों ने भारतीय संविधान में किन किन देशों से अपन ने क्या क्या लिया गया है। ठीक है, चलिए। संविधान के स्रोत। परामर्श समिति ने लगभग 60 देश, कितने देश, 60 देश, 60 देशों की सूची तैयार की। उन 60 देशों की सूची में से अपने जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उनने सभी देशों का संविधान पढ़ा। ठीक है, और उनमें से केवल 10 देशों का संविधान शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इस प्रकार अपने भारत को उधार लिया गया संविधान कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन से इसमें सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया था। ठीक है, तो अपन जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना इन लोगों ने। 250 250 अनुच्छेद या आर्टिकल भी कह सकते हैं, ऐसे ही भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए थे। कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, कितना? भारत शासन अधिनियम 1935 ये पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, अब अपन इसमें से जानेंगे कि इस अधिनियम में अपन ने क्या क्या लिया है। ठीक है, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग अपन ने इसी से लिया गया। देखिए, यूपीएससी की तो स्थापना 1926 में हो गई थी, लेकिन इसको भारतीय संविधान के अधिनियम बनाकर कब शामिल कर लिया गया था? भारत शासन अधिनियम बनाकर 1935 के तहत यूपीएससी को शामिल कर लिया गया था। यूपीएससी की तो स्थापना 1926 में हो गई थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम के तहत इसको शामिल कर लिया गया था 1935 में इसके द्वारा। ठीक है, और अपन ने भारत शासन अधिनियम के द्वारा और क्या लिया गया है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, तीन सूचियाँ, इसमें 3 सूचियाँ हैं। शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियाँ हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी अपन ने कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है? ये भी 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा लिया गया है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये भी अपन ने 1935 के द्वारा ली गई है। ठीक है, और राज्यपाल की कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है? 1935 के। देखिए, आप इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, पूछ लिया जाता है एग्ज़ामों में। एसएससी पूछ चुकी है, आरपीएफ भी पूछ चुकी है। इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अपन ने क्यों, कौन से देश से क्या लिया गया है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो, अपन एक बार और पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी लिया। शक्तियों का विभाजन जो कि 3 सूचियाँ थी। प्रशासनिक व्यवस्था ली है, इससे न्यायपालिका का ढांचा लिया गया है और संघीय व्यवस्था ली गई है, राज्यपाल का कार्यकाल। ये सब इस प्रकार अपन ने अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं ब्रिटिश से अपन ने क्या क्या लिया है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता का मतलब ये है कि अपन भारत में एक ही नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता ही चलती है अपने भारत में। एक जगह की ही नागरिकता ले सकते हैं, पर इसके बाद में अपन नागरिकता
नहीं ले सकते। जैसे कि अमेरिका का कोई व्यक्ति यूरोप की नागरिकता भी ले सकता है और अमेरिका की भी, न्यूयॉर्क की भी। जैसे कि अब अमेरिका का कोई हैगा व्यक्ति और न्यूयॉर्क का भी कोई व्यक्ति हैगा, तो वो दोनों जगह की नागरिकता ले सकता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत में ओनली भारत की ही नागरिकता लोगे तो भारत के ही कहलाओगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता कर लोगे तो फिर उस देश से, अपने भारत से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे कि राजस्थान के लिए है तो राजस्थान के नागरिक राज्यों में से ऐसा भी नहीं है कि आप 2 राज्यों की नागरिकता ले सकते हैं। तो एकल नागरिकता का मतलब यही है कि आप एकल नागरिकता ले सकते हैं। भारत की नागरिकता है। ये कहाँ से लिया गया अपन ने? ब्रिटिश से। ठीक है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का मतलब ये हैगा राज्य, लोकसभा, राज्यसभा। क्या हैगा संसदीय व्यवस्था का मतलब? लोकसभा, राज्यसभा। ये अपन ने कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है। अगर वो पूछते हैं एग्जाम में संसद शब्द या संसदीय शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। लेकिन संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है। विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? द्विसदनीय व्यवस्था अपन ने ब्रिटिश से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हैगा कि केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है। इस प्रकार अपन ने द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटिश से, और एकल नागरिकता ब्रिटिश से। ठीक है। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या हैगा? विधि का शासन मतलब ये हैगा कि शासन कानून के द्वारा ही चलेगा। ये इसका मतलब ये हैगा कि शासन, विधि, विधि का शासन मतलब कि हैगा शासन कानून के ही द्वारा चलेगा। ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या हैगा? एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब ये हैगा कि एक न्यायाधीश, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही न्यायाधीश रहता है और हाई कोर्ट में भी एक ही न्यायाधीश रहता है, तो एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली भी अपन ने कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से। ओके। अब अपन जानते हैं और क्या लिया गया। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन, निम्न सदन और उच्च सदन किसको कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है। राष्ट्रपति के औपचारिक प्रधान, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से। मतलब कि ये नाम मात्र के रहेंगे, राष्ट्रपति नाम मात्र का ही रहेंगे। इनको रबड़ की मोहर या रबड़ का पुतला भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र ही रहते हैं राष्ट्रपति। ये अपन ने ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। अग्रताही विजेता, अग्रताही विजेता का मतलब ये हैगा कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही विजेता रहेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि राजा का बेटा राजा या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, जो सबसे आगे होगा वो बनेगा। ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि आगे अपन ने और क्या क्या लिया गया है। ठीक है। देखिए आयरलैंड से अपन ने क्या क्या लिया है। आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। इनको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? DPSP। क्या कह सकते हैं? DPSP। आयरलैंड से और क्या लिया गया अपन लोगों ने? 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। देखिए
12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मनोनीत करेंगे। वो कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे? देखिए, पहला रहेगा कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से। इस प्रकार ये लोग राष्ट्रपति इन लोगों को 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। निर्वाचक मंडल एवं पद्धति मतलब ये चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीनों इसका भाग ले सकते हैं। ठीक है। फिर अपन आते हैं अमेरिका के संविधान पे आते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड का एक बार और चेक करते हैं। आयरलैंड से अपन ने लिए गए हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करेंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। ठीक है। अमेरिका मूल्य संविधान। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक संविधान, मूल्य अधिकार, उद्देश्य का प्रस्तावना का विचार, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और लोक जनहित याचिका, ये भी कहाँ से लिया गया अपन ने? अमेरिका से। भारत में जनक PN भागवती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं अपन। मूल्य अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। उद्देश्य का या प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से। लोक जनहित याचिका पर, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। इस प्रकार आप 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब अपन आते हैं ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। मूल्य विषय थे 47, वर्तमान में 52। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल्य विषय कितने हैं? 47 और वर्तमान में 52 है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये होगा कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ विवादों में संयुक्त अधिवेशन लगा सकते हैं। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब अपन चेक करते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर कह सकते हैं। अपशिष्ट शक्ति का सिद्धांत, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हुई। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हुई। ठीक है। और अपन जानेंगे कि और आगे क्या क्या लिया गया अपन ने। ठीक है। देखिए, जापान के संविधान से अपन ने क्या लिया गया है? आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 राज्यसभा में सदस्यों की
का निर्वाचन चुनाव। रूस से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना। ये कहाँ से ली गई हैं अपन ने? रूस से। देखिए, मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता। ठीक है। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता। ठीक है, ये ली गई है अपन ने कहाँ से? फ्रांस से। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया अपन ने आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।